साथ ही आप ये कहिए कि जो अभिभावक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि जो बच्चे हैं छोटे, उनके लिए कोरोना टीका जो है उसको मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको लगेगी कोरोना की ये जो कोवैक्सीन है ये लगेगी। डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर बहुत समय से ये बात हो रही थी कि जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो टीके आ चुके हैं, वो तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का क्या? क्योंकि अगर अब संक्रमण आगे फैलता है तो वो छोटे बच्चे ही होंगे। तो और अगर स्कूल की बात की जाए तो देखिए उनकी पढ़ाई जो है वो सफर कर रही थी, करियर सफर कर रहा था। इसके लिए बाकायदा जो माँ बाप हैं उन्होंने स्कूल्स में एप्लीकेशन दाखिल की थी और इस चीज को लेकर जो प्रशासन है, जो कैंपस है वहां पर, यूनिवर्सिटी है या स्कूल्स हैं, जो भी हैं, उनके प्रिंसिपल को ये खत लिखकर अपनी बात रखी थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी खबर। श्वेता मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जाहिर सी बात है ये उन अभिभावकों के लिए एक बहुत ही राहत वाली खबर। देखिए ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है कि वो पेरेंट्स जो ये कह रहे थे कि हमारे बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, हमारे बच्चों का जो भविष्य वो कैसे सुरक्षित होगा, उन पेरेंट्स के लिए, उन हर माता पिता के लिए बहुत बड़ी खबर है। 2 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं इनको अब कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। यानी कि जो पेरेंट्स थे, जो फिक्रमंद थे, चिंतित थे कि अगर वो बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं तो फिर किस गारंटी के साथ भेजें, क्योंकि बच्चों को तो डोज नहीं लगी है। लेकिन जो भारत सरकार ने कहा था कि हम लगातार ट्रायल कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोवैक्सीन की जो शुरुआत है बच्चों में वो कर ली जाए, यानी बहुत बड़ी कामयाबी है इस कड़ी में। जब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगेगी, परमिशन मिल चुकी है। और ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि आप ये समझिए कि लगातार जब वो जो ट्रायल शुरू हुआ था, वो ट्रायल जल्द से जल्द हो जाए, इसकी जो एक कोशिश थी वो कैसे आगे बढ़ी थी। और उसी का एक बहुत बड़ा नतीजा हिमानी कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि बच्चों के लिए वो वैक्सीन जो लगातार एक तरीके से सवालों के घेरे में थी कि क्या इसी साल वैक्सीन आ जाएगी, इतना वक्त क्यों लग रहा है, या वैक्सीन आएगी भी तो कब आएगी, क्या ये वैक्सीन हर उम्र के बच्चों के लिए आ जाएगी, ये बहुत बड़े सवाल थे जिसके जवाब आज हमें मिल चुके हैं। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को, 2 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी कोवैक्सीन की ये डोज दी जाएगी। मेरे एक और सहयोगी हिमांशु भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लेकिन क्या ये पता चल पाया कि क्या कुछ रहेगा इसका? डोजेस की बात करें, क्या बच्चों के लिए भी वैसे ही रहेगी 2 डोज जैसे बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए थी, या बच्चों के लिए कुछ अलग है सिस्टम? देखिए, बच्चों के लिए पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था कि बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में हाहाकार मचा था कि यदि बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा तो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार सजग थी। और देश की अभी तक की बच्चों की पहली वैक्सीन जो है ये कोवैक्सीन निकल कर आई है। ये भी 2 डोज बच्चों को लगाई जाएगी और 28 दिन के अंतराल पर ये डोज लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर बच्चों को भी उस कोरोना के सुरक्षा घेरे में लाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध थी, कटिबद्ध थी। और लगातार हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च कर रहे थे और लगभग अपने पिछले 1-1.5 महीने की यदि बात करें तो लगभग अपने अंतिम पायदान पर थी ये जो वैक्सीन थी पास होने के लिए। तो जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि ये जो कोवैक्सीन है ये बच्चों के लिए अब सुरक्षा कवच बनेगी कोरोना में। और अब 2 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। 28 दिन के अंदर तो 2 डोज देने हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये इसका पूर्ण रूप से सफल परीक्षण हो गया है और पहली बच्चों की कोरोना वैक्सीन भारत ने बनाई है। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे देश के लिए उपलब्धि की बात है। और अब हमारे देश के बच्चों के लिए भी ये पूरे तरीके से आश्वस्त करने वाली बात है, उनके माता पिता को आश्वस्त करने वाली बात है कि अब जो कोरोना का संकट जो लगातार बच्चों पर लगातार मंडरा रहा था, क्योंकि बड़ों के लिए तो वैक्सीन आ चुकी थी और लगभग आज की डेट में 95 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीन लग चुकी है। तो निश्चित तौर पर कोरोना यदि फैलता भी है तो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा जिस स्थिति तक पिछली बार पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर बच्चों को लेकर लगातार चिंता चल रही थी। हर माँ बाप परेशान था, स्कूल भेजने से कतरा रहे थे बच्चों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हिमांशु और श्वेता। निश्चित रूप से देखिए कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी देखिए कि वो स्वदेशी होगी वो वैक्सीन, भारत बायोटेक की ये वैक्सीन जिसके लिए लगातार बात की जा रही थी, लगातार चिंता जाहिर की जा रही थी। श्वेता, बिल्कुल, देखिए हिमानी आप
बिल्कुल सही कह रही हैं। चिंता दरअसल यही थी और हमने देखा था कि पिछले कई महीनों से जो ट्रायल थे वो कैसे अलग अलग फेज में चल रहे थे और हर एक फेज में ट्रायल के बाद एक तरीके से बहुत बड़ी उम्मीदें ये बन रही थी। और हिमानी सबसे बड़ी जानकारी मैं ये देती हूँ कि ये लगेगी कैसे। दरअसल एक कैटेगरी बनाई जा रही है जिसमें सबसे पहले उन बच्चों को ये जो वैक्सीन है वो दी जाएगी जिन्हें किसी भी तरीके की बीमारी है, यानी कि वो बच्चे जिन्हें अभी तुरंत जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए वो कैटेगरी बनाई जाएगी। शुरुआत में माना जा रहा है 20 से 30 लाख बच्चे होंगे, उनको उस कैटेगरी में रखा गया है और इसके बाद वहां से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू होगी। और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये कम से कम एक इतनी बड़ी राहत की तस्वीर है। मुझे लगता है हिमानी आज वो पेरेंट्स जो बहुत फिक्रमंद थे अपने बच्चों को लेकर कि स्कूल भेजना है, पढ़ाई भी करवानी है, फिर ऐसे में करें क्या क्या विकल्प हमारे पास बचता है, आज वो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी। क्योंकि ये समझिए ये आज की सबसे बड़ी न्यूज इस सेंस में है कि वो पेरेंट्स जो सोच रहे थे कि हम करें क्या, हमारे सामने तो कोई रास्ता नहीं है, अगर वैक्सीन होती तो हम वैक्सीन अपने बच्चों को लगवा देते। अगर इस स्टेप में देखें तो भारत सरकार की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोवैक्सीन को सारे पैरामीटर्स पर मंजूरी मिली। आप ये समझिए ये जो ड्राइव थी इतनी आसान नहीं थी, जो एक के बाद एक ट्रायल हो रहे थे उसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि जो वैक्सीन है ये बच्चों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हो और इसीलिए वक्त लगा। आपको बिल्कुल श्वेता, मैं आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है और ऐतिहासिक क्षण है कि आज भारत में हम बच्चों के वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन अप्रूव कर चुके हैं। और ये खासतौर से ऐसा वर्ग है जिसके लिए लगातार हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज जितने भी अभिभावक हैं सभी को बहुत खुशी होगी कि अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे जल्द से जल्द। और जिस तरह से तीसरी लहर की लगातार हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से अब स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, तो लगातार एक ये डर था कि कहीं इस वर्ग में कोरोना के संक्रमण ज्यादा ना फैल जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत लगातार विश्व में अग्रगणी रहा है, आगे ही चल रहा है। जिस तरह से टीकाकरण का अभियान इस वक्त भारत में चल रहा है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है बच्चों को भी हम बहुत तेजी से अब वैक्सीनेट करके पूरी जो हमारी जनसंख्या है उसको सुरक्षित कर लेंगे। निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर, क्या माना जाए अब कब से ये लगनी शुरू हो जाएगी? आ तो गई है लेकिन अवेलेबल कब से होगी, कब से लगनी शुरू हो जाएगी? देखिए, सरकार पहले ही बोल चुकी है कि जायका और दूध भी अक्टूबर के अंत से अवेलेबल हो जाएगी और उसी तरह से जल्द ही निर्णय इस पर लिया जाएगा। क्योंकि कोवैक्सीन के ट्रायल जब शुरू हुए थे तभी कंपनी ने भी ये बात समझ ली थी कि जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उन्हें रोल आउट भी करना होगा। तो वो लगातार इसकी तैयारी में है और मेरे ख्याल से 20-25 दिन के अंतराल पर ये वैक्सीन अवेलेबल हो जानी चाहिए। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन मेन पड़ाव जो था वो DCGI का अप्रूवल था जो कि अब अप्रूव हो गई है। तो केवल डोज में संशोधन करके अब बच्चों को भी ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कैटेगराइज किया गया था या कहा जा रहा था कि जिन बच्चों को सबसे पहले जरूरत है पहले उनको दी जाएगी, या जो बच्चे स्वस्थ हैं या जिनको नहीं जरूरत है, ऐसी भी बात आ रही थी कि उनको नहीं दी जाएगी। क्या कुछ ऐसा? मैं चाहूंगी कि ये भी आप क्लियर करें। देखिए, लगेगी तो सारे ही बच्चों को, लेकिन जरूर सरकार ये बात सोच सकती है कि प्राथमिकता पर उन बच्चों को लगाया जाए जो कि ज्यादा रिस्क पर हैं, जिनको खतरा ज्यादा होता है। जिस तरह से हमने बड़े लोगों में भी देखा कि एडल्ट पॉपुलेशन में भी हमने पहले प्राथमिकता की सूची बनाई थी, उसी तरह से बच्चों में भी बनाई जा सकती है क्योंकि बच्चों की भी जनसंख्या काफी ज्यादा है भारत में। ऐसी स्थिति में देखते हुए हम ये जरूर कर सकते हैं कि पहले उन बच्चों को सुरक्षित करें जो ज्यादा खतरे पर हैं, लेकिन अल्टीमेटली सभी बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी। ठीक है मैम, शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इनके अलावा हमारे साथ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक जी, ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत राहत वाली खबर है। शायद वो अब राहत की सांस लेंगे कि चलिए हम तो थे फुल्ली वैक्सीनेटेड, लेकिन बच्चों को लेकर जो चिंता थी अब वो फाइनली दूर हुई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बच्चों को लेकर एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं, अभिभावक जो है बहुत चिंतित है। न केवल अभिभावक चिंतित थे, हम पीडियाट्रिशियंस भी काफी ज्यादा चिंतित